नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुखद घटना पर बात करने वाले हैं जिसने खेल और सियासत दोनों की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में हुए हवाई हमलों की और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब यह खबर आई तो अफगान क्रिकेट की दुनिया से कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। शुरुआत करते हैं राशिद खान से, जो कि क्रिकेट के इतने बड़े स्टार हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हवाई हमलों पर सीधा रिएक्ट करते हुए कहा कि वो निर्दोष लोगों की जान जाने से बहुत दुखी हैं, खासकर महिलाओं, बच्चों और उभरते हुए युवा क्रिकेटरों की। उन्होंने इसे पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर बताया। और इस हमले की जो सबसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी वो अफगानिस्तान के खेल जगत को चुकानी पड़ी। 3 होनहार क्रिकेटर जो एक दोस्ताना मैच खेलकर बस अपने घर लौट रहे थे, इस हमले में मारे गए। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ACB, उन्होंने भी बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने इस हमले के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसे पाकिस्तानी शासन का कायरतापूर्ण हमला कहा। तो ये तो हुई प्रतिक्रिया की बात। अब जरा देखते हैं कि असल में हुआ क्या था, मतलब घटना की पूरी डिटेल क्या है। देखिए, ये हमला हुआ था पख्तिका प्रांत के उरगुन जिले में, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। इसमें कुल 8 लोगों की जान चली गई, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। 7 लोग घायल भी हुए। और सबसे दुखद बात यह है कि ये खिलाड़ी उस वक्त निशाना बने जब वो एक फ्रेंडली मैच खेलकर बस घर लौट रहे थे। सोर्स में इस हमले को लेकर बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसे एक तरह से पूरी तरह शैतानी हरकत बताया गया है, जो एक ऐसे देश पर की गई जिसके पास अपनी रक्षा के लिए ना तो कोई एयरफोर्स है और ना ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब पीड़ित पूरी तरह से बेबस थे। अब इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है खेल की दुनिया से एक बड़ी प्रतिक्रिया आनी ही थी, और जो प्रतिक्रिया आई उसने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा, सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ होने वाली T20 ट्राई सीरीज का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसे देश के साथ नहीं खेल सकते जो उनके ही नागरिकों पर हमला कर रहा हो। और ACB के इस फैसले की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि उनके पास संसाधन कितने कम हैं, खासतौर पे अगर आप BCCI जैसे बड़े बोर्ड से तुलना करें तो। ये बॉयकॉट एक बहुत बड़ा नैतिक कदम था, जो दिखाता है कि उनके लिए इंसानी जिंदगी की कीमत खेल से कहीं ज्यादा है। तो देखिए, ये जो फैसला था ये सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं रहा। यहीं से बात अब राजनीति के मैदान में पहुंच जाती है, जहां ये घटना कई बड़े भू राजनीतिक सवाल खड़े करती है। और यहीं पे सोर्स एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि अगर रूस जैसे ताकतवर देश पर खेल से जुड़े बैन लग सकते हैं, उन्हें ओलंपिक और फीफा से बाहर किया जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो इसका जवाब सोर्स के मुताबिक छिपा है पाकिस्तान को मिलने वाले जियोपॉलिटिकल सपोर्ट में। सऊदी अरब, चीन और यहां तक कि अमेरिका जैसे बड़े देश पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, और इसी वजह से उस पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं लग पाता। और एक और दिलचस्प बात, सोर्स में डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने साफ साफ माना कि ये पाकिस्तानी ही था जिसने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अब अमेरिका के ही एक बड़े नेता का ये बयान इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। चलिए आखिरी हिस्से में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला किस तरफ जा सकता है। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान बॉर्डर पर एक खास तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। होता यह है कि पहले वो सीज़फायर की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही अफगान सेना थोड़ा पीछे हटती है, हवाई हमले फौरन फिर से शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि वो इस मामले को और ज्यादा उलझाने की कोशिश कर रहा है। सोर्स का कहना है कि वो अमेरिका को यह बताने में लगा है कि तालिबान जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे असल में भारत का हाथ है, ताकि पूरा मुद्दा और भी पेचीदा हो जाए। और यहीं पर आकर हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जब मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह तनाव इतना ज्यादा है, तो इन 2 पड़ोसी देशों के बीच खेल और डिप्लोमैटिक रिश्तों का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।